बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करम, पहले पंजाब हुकूमत की जानब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई थी और फिर पंजाब हुकूमत की जानब से वफाकी काबीना से भी ये सिफारिश की गई थी कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई जाए। तो इसी हवाले से चंद दिन पहले वफाकी काबीना ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी थी। तो जैसे ही वफाकी हुकूमत की जानब से ये फैसला किया गया तो उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा कि जिस एक्ट के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई है तो उसके तहत आप सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं लगा सकते। तो अब इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक रहनुमा का भी वीडियो पैगाम सामने आया है और उन्होंने हुकूमत को आईना दिखाया है कि आप इस तरह ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा सकते हैं और ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा की वीडियो देखते हैं और फिर इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जैसा कि आपको मालूम है, एक सियासी जमात है जो कि कमीशन ऑफ पाकिस्तान के यहाँ रजिस्टर्ड है, जिसका इंतखाबी निशान करेन है। लिहाजा किसी हुकूमत के एग्जेक्टिव आर्डर से, वजारत दाखिला के किसी नोटिफिकेशन के से किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। इस तरह का एक बैन किसी ज़माने में जमात इस्लामी पर भी 70s में लगाया गया था, लेकिन अदालतों में वो पाबंदी ख़त्म कर दी थी। इसी तरह ANP को बैन किया गया, वो पाबंदी भी ख़त्म हुई। पीपल्स पार्टी को बैन किया गया, वो पाबंदी भी ख़त्म हुई। ये जो हुकूमतों के जबरी और ज़बरदस्ती हथकंडे हैं ना, ये हमेशा फेल हुए हैं और हमेशा अवामी राय और अवामी ताकत जो है वो जीती है। ये हुकूमत क्या समझती है कि ये वो साबका अमरीतों से भी ज़्यादा ताकतवर हुकूमत है। इसकी तो बिल्कुल ही जड़ें कमज़ोर हैं। इसने मज़ीद अपनी जड़ें जो हैं ये अकदामात करके, सानिया मुरीद के करके मज़ीद खोखली कर ली हैं। मेरे हलका की आवाम को किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है और ये काले अदम वाली माज ढकोसला है। ये तहरीक लब्बैक एक सियासी जमात है जिसका इंतखाबी निशान करेन है। हम करेन के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपने लोगों से रब्ता कर रहे हैं, अपने वोटर के साथ रब्ता कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अवाम बाहर निकले 23 नवंबर को और तहरीक लब्बैक के निशान, अपोजिशन के निशान करेन पर मोहर लगाए। यहाँ हुकूमत और अपोजिशन का मुकाबला है। इस हल्के में एक कैंडिडेट हुकूमत का है, एक अपोजिशन का है, और आपने किसी की किसी चपटी चौड़ी बात में नहीं आना। आपने ये देखना है कि इस वक्त मजलूम कौन है, हक पर कौन है, जालिम कौन है, ज़्यादती कौन। तो नाज़रीन करम, आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा की वीडियो देख ली है, तो इस हवाले से अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। नाज़रीन करम, अहम बात यह है कि अगर इसी तरह हुकूमतें अपने सियासी मुखालफिन पर पाबंदी लगाना शुरू हो गई तो इसके बाद सबकी बारी आएगी और सबको ही इसी किस्म के हालात का सामना करना पड़ेगा। तो आज वक्त है कि सब तहरीक लब्बैक के हक में आवाज़ बुलंद करें और हुकूमत से ये मुतालबा किया जाए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पाबंदी ख़त्म की जाए। क्योंकि नाज़रीन करम, हालिया इंतखाबात में मुश्किलात के बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तकरीबन 30 लाख वोट हासिल किए थे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी जमात साबित हुई थी। तो अगर पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी लगाई जाएगी तो ये एक नाइंसाफ़ी होगी। तो लिहाजा इस हवाले से सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।